तो हेलो गाइस। तो अभी मैं आपको वो बताने आया हूँ कि कल ईवीएस का पेपर जो हमने गेस करके वीडियो में अपलोड किया था, तो शायद बहुत सारे बच्चों ने देखा और उनको हेल्प भी हुआ होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आज पूछे गए हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या 90% से अबव मार्क्स के क्वेश्चन कल जो पेपर हमने डिस्कस किया था उसी से आया था। तो पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो हमने पूछा था मैन एंड एनवायरमेंट रिलेशनशिप, पॉल्यूशन इन इट्स टाइप एंड कॉज ऑफ पॉल्यूशन, मॉडर्न ट्रांसपोर्ट सिस्टम, its cause of environment pollution, pollution explosion and its impact on environment, ecosystem and its component, importance of natural resources, mineral resources and also forest resources for human, explain India's biodiversity zone and its importance। ठीक है। So energy flow in ecosystem, food chain and food web, what is a social forestry, ozone layer and its depletion, ecological pyramid, then importance of rainwater harvesting। सेक्शन सी, इन दिस सेक्शन यू हैव टू राइट शॉर्ट नोट्स ऑन 4 और 5 क्वेश्चन। तो ये आ गया था नेशनल पार्क इन इंडिया, नेम 4 5 नेशनल पार्क, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इन इंडिया, चिपको मूवमेंट, ये आ गया था। एंड डिफाइन एसिड रेन आया था, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन आया था, देन हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, डिप्लीशन इन ओजोन लेयर, ग्लोबल वार्मिंग, एड्स, एड्स नहीं था बट एचआईवी था, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन यहीं से थे। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन आया क्या था। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था पहले ही कि आपका जो पेपर है उसका सब्जेक्ट कोड है 008, ये बीबीए बीसीए सबके लिए सेम है। तो सेक्शन 3 है एबीसी, और सेक्शन ए में जैसे कि मैंने बात किया था कि आपको 2 और 3 क्वेश्चन बनाने होंगे, तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन बनाने थे। तो टोटल 60 मार्क्स, तो 3 क्वेश्चन तो 1 क्वेश्चन के लिए 20 मार्क्स मिलेगा। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन पेपर। तो जैसे कि सेक्शन ए बी सी है, तो सेक्शन ए में हमने आपको बोला था कि अगर 2 क्वेश्चन होंगे तो 30 मार्क्स के होंगे, क्योंकि टोटल 60 मार्क्स है, और ये अगर 3 क्वेश्चन है तो 20 मार्क्स के। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। सो व्हाट इज पॉल्यूशन, डिस्क्राइब इन डिटेल एयर पॉल्यूशन, इट्स टाइप एंड कंट्रोल मेजर। ठीक है। डिफाइन इकोसिस्टम, डिस्क्राइब इन डिटेल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द इकोसिस्टम, रेड बाय यू। एंड राइट एन एसे ऑन द मिनरल रिसोर्सेस। फिर है राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम, रेड बाय यू, एंड एसिड रेन्स। ठीक है। देन आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, 5th नंबर, व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल रिसोर्सेज, डिफरेंशिएट बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन सिमिलर है। डिफाइन एनवायरनमेंट एंड डिस्कस ऑल ए फैक्टर ऑफ एनवायरनमेंट। देन सेक्शन बी, यहाँ पे हमने बताया था शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आपको 20 मार्क्स आएंगे, जिसमें 3 क्वेश्चन होगा, यू हैव टू डू 2 क्वेश्चंस। तो पहला राइट शॉर्ट नोट ऑन इकोलॉजिकल पिरामिड, जो हमने बताया था, फूड चेन एंड फूड वेब, तो एक क्वेश्चन 7 नंबर। 8 नंबर, गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ वाटर कंजर्वेशन एंड इट्स इंपॉर्टेंस। ठीक है। देन 9 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय ओजोन लेयर एंड एक्सप्लेन इट्स कॉज ऑफ डिप्लीशन। तो ये भी डिस्कस किया हुआ था क्वेश्चन, गेस क्वेश्चन में। देन आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है, तो अगर 4 होगा तो 5 मार्क्स के होंगे, और 5 होगा तो 4 मार्क्स को, तो ये सब 5 मार्क्स के हैं। एचआईवी नहीं, हमने एड्स बोला था, तो एचआईवी एड्स इज सिमिलर। एचआईवी इज द वायरस एंड एड्स इज द कॉज, दैट इज द डिजीज। तो ह्यूमन इम्यूनो वायरस, और इसका जो कॉज है वो क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एड्स। फिर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980s, तो ये हमने पढ़ा था, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट नहीं बताया था। चल कोई नहीं, सारा चीज तो गेस नहीं कर सकते। ह्यूमन राइट्स, सॉइल इरोजन, हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो आपने देखा कि सारा जो क्वेश्चन है वो लगभग गेस किए हुए पेपर से ही है। सेम विद द इकोनॉमिक्स, हमने इकोनॉमिक्स में भी कुछ पेपर गेस किए थे और कुछ क्वेश्चन, तो वो लगभग 80% वहां भी क्वेश्चन वहीं से आया था। एंड इट इज वेरी इजी, वन कैन इजिली गेस, एंड एज ए टीचर इट इज वेरी इजी टू गेस द पेपर बाय सीइंग 5 6 7 10 years ऑफ प्रीवियस पेपर। वन कैन इजिली गेस कि कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्वेश्चन तो एग्जैक्टली नहीं गेस किया जा सकता, बट यस बहुत हद तक बताया जा सकता है कि व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो आई वांट टू अनाउंस वन मोर थिंग फॉर द नेक्स्ट सेमेस्टर। व्हाट विल आई डू, आई विल गिव all the important question, or you can say the guess question, before the exam for each and every subject, whether I am teaching that subject or not. Although I will not be teaching any subject in first year or third year this year, so this semester I am only teaching second year only one subject. So apart from that subject, that is POM, production and operation management, I will give the guess paper for all the subjects. I will try to upload before the exam. Let's see how much question I will guess that will match with the real question paper. Record. So
ईवीएस वाले में आपका 90 प्लस हो गया है ना, इकोनॉमिक्स में भी 85 प्लस ही था, तो इस बार मैंने नहीं किया। इस बार से सारे सब्जेक्ट का, जैसे पीओएम मैं पढ़ाता हूँ या पढ़ाऊंगा, तो उसके कुछ वीडियोस मैं अपलोड कर दूंगा, जो आपको डाउट लगता हो आप यहाँ से आके देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम द पीओएम आई विल अपलोड सम अदर सब्जेक्ट ऑल्सो, जो मुझे लगता है कि करना चाहिए, तो ये तो मैं करूंगा, क्योंकि आई एम गोइंग टू स्टार्ट टीचिंग नेट एस्पिरेंट्स ऑल्सो। तो जैसे कि मेरा नेट 5 टाइम्स मैंने नेट्स दिया है और क्वालिफाइड भी हूँ, तो मेरे को पता है कि हाउ नेट एग्जाम में कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे। ऑब्वियसली आई विल नॉट टीच इन दैट वे, बट आई विल टीच सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि नेट में बहुत स्कोरिंग होता है, और दे आर वेरी व्हाट कैन आई से, कॉन्सेप्ट उनका अलग होता है। तो आई विल गिव यू द की कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू द टॉपिक्स, राइट। सो वो टॉपिक्स के बारे में, क्योंकि मैं अकेला हूँ और वीडियो रिकॉर्ड करना, अपलोड करना, पीपीटी बनाना थोड़ा टफ हो जाता है मेरे लिए आफ्टर कॉलेज, तो मैं ट्राई टू अपलोड ऑल द कॉन्सेप्चुअल वीडियोस, जिस पे मैं अपना सिंपल तरीके से समझा दूं कि चीजें क्या होती है, ठीक है। तो उसका अगर फिर आई विल अपलोड सम इम्पोर्टेंट न्यूज ऑल्सो हेयर और ऑन माई अदर चैनल्स, ठीक है, सो दैट कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा न्यूज आपको पढ़ना है फॉर योर एग्जाम। जैसे बहुत सारे बच्चे अभी जो ग्रेजुएशन बीबीए में हैं, फर्स्ट ईयर में, तो उनको पता नहीं चल रहा है कि बीबीए में क्या न्यूज़ पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, तो आप एक बार वो न्यूज़ देख लेंगे, तो भी आपका हेल्प हो जाएगा। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी बैंक एग्जाम, तो वो भी आपको काम आ जाएगा। तो अगर मैं इस वीडियो पे बनाया इस चैनल पे, तब तो ठीक है, नहीं तो इस पे भी कुछ डाल दूंगा, बट मेरा जो दूसरा चैनल है उस पे मैं जनरली वो सब चीज़ें डालना चाह रहा था, बट मैं यहीं पे डालूंगा, क्योंकि ये भी एजुकेशन से रिलेटेड है, तो मैं जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस हैं वो मैं यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है। So still you have any doubt, you can directly reach to me. You have my contact number, and definitely you can post a comment below the video. And yes, please give me the in the comment, tell me ki how much percentage do you think the guest paper was matched with the given question paper. Okay, and hope so आपका एग्जाम अच्छा चला गया होगा। अब आप लोग सब छुट्टी में जा सकते हैं, और नेक्स्ट 15 फरवरी से आपका नया सेशन स्टार्ट होगा, तो तब तक आप घर में जाएं, और डेफिनेटली 15 फरवरी को फर्स्ट क्लास अटेंड करें ऑफ योर सेकंड सेमेस्टर, और एनी, अब आप सेकंड थर्ड ईयर के हैं तो फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, ऑल द बेस्ट।